दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 12। इसमें हम भारत में उद्योग एवं व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा होता है। ऑप्शन है आपके भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर। तो इसमें आपको बताना है किन संयंत्रों का जो है प्रबंधन या मैनेजमेंट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा होता है। तो उत्तर है दोस्तों इन चारों ही संयंत्रों का, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर, ये सभी सेल के द्वारा नियंत्रित और जो है इनका मैनेजमेंट किया जाता है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर, इन चारों इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन सेल के द्वारा होता है और सेल की स्थापना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना दोस्तों 1973 में की गई थी। अगला प्रश्न है भारत के लौह इस्पात संयंत्रों के उत्तर से दक्षिण के निम्नलिखित क्रमों में कौन सा सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर में, सबसे उत्तर में देखिए बर्नपुर, उसके बाद बोकारो, फिर जमशेदपुर और सबसे लास्ट में राउरकेला। तो देखिए दोस्तों भारत के लौह इस्पात संयंत्रों के उत्तर से दक्षिण का सही क्रम जो है वो है बर्नपुर, बोकारो, जमशेदपुर और राउरकेला। बर्नपुर कहाँ पर है? तो बर्नपुर आसनसोल के निकट पश्चिम बंगाल में, बोकारो और जमशेदपुर आप जानते हैं झारखंड में, और राउरकेला ओडिशा में है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोहा इस्पात संयंत्र और संबंधित राज्य के अनुसार सही है। तो इसमें आप जान लीजिए कि इसमें अन्य जो विकल्प हैं वो गलत हैं, केवल यही एक जो पूछा गया है कि कौन सा एक सही है, तो वही आपको बताना है। देखिए दोस्तों जमशेदपुर पश्चिम बंगाल, तो ये गलत है। जमशेदपुर पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि जमशेदपुर झारखंड में है। यहाँ पर पहला गलत हो गया। दुर्गापुर झारखंड दे रहा है, तो इसका भी जो क्रम है दुर्गापुर झारखंड में नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए राउरकेला छत्तीसगढ़, तो राउरकेला दोस्तों देखिए राउरकेला उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। भद्रावती कर्नाटक, ये आपका सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित हो जाएगा इस्पात संयंत्र और संबंधित राज्य के अनुसार। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है भारत में सीमेंट कारखाने मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में केंद्रित हैं। ये आपका सही है। और कारण है कि उक्त क्षेत्रों में सीमेंट की सर्वाधिक मांग है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि सीमेंट की मांग जहाँ भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वो वहाँ पर सब जगह है, केवल उक्त क्षेत्रों में ही सीमेंट की मांग नहीं है। इसलिए आप इसमें कर सकते हैं कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारत में सीमेंट के कारखाने मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में हैं, क्योंकि सीमेंट उद्योग एक भारहासी उद्योग है। 1 टन सीमेंट उत्पादन में 2.02 टन कच्चे माल की ज़रूरत होती है। इसलिए इस उद्योग की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहां पर कच्चे माल की सुलभता होती है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन छत्तीसगढ़, ये आपका देखिए भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन छत्तीसगढ़ में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम जो है ये हिंडाल्को देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में है। नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश, तो ये सही नहीं है। नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ये आपका ओडिशा राज्य में है। एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल में, तो सही सुमेलित है। तो इसमें कौन सा आपसे पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उड़ीसा में है। दोस्तों देखिए नालको जो कि नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन है, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1981 को उड़ीसा में की गई थी, जिसका कॉरपोरेट कार्यालय भुवनेश्वर में है।
इसकी रिफाइनरी दामनजोड़ी कोरापुट में है। भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, जिसको बाल्को कहते हैं, ये कोरबा छत्तीसगढ़ में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को, ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। और एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल में है। एक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, ये दोस्तों उदयपुर राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसका मतलब अन्य 3 सुमेलित हैं, एक आपका सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए, बाल्को कोरबा ये आपका सही सुमेलित है। नालको भद्रावती, नालको आप जानते हैं कि नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, ये दोस्तों उड़ीसा में है, तो यहाँ पर नालको भद्रावती गलत हो जाएगा। हेजल उदयपुर, तो ये आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये उदयपुर राजस्थान में है। और हिंडाल्को, तो देखिए हिंडाल्को रेणुकूट में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं होगा। नालको भद्रावती में नहीं बल्कि उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें एक कथन दोस्तों ऐसा है जो सत्य नहीं होगा, अन्य 3 सही होंगे। एल्यूमिनियम उद्योग की स्थिति सस्ती विद्युत उपलब्धता से प्रभावित होती है, ये आपका सही है। भारत में एल्यूमिनियम विनिर्माण बॉक्साइट खदानों से दूर संपन्न होता है, तो ये गलत है, क्योंकि भारत में एल्यूमिनियम का निर्माण बॉक्साइट खदानों के पास ही संपन्न होता है। भारत में एल्यूमिनियम का उत्पादन सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के योगदान से होता है, सही है। और एल्यूमिनियम उत्पादन का 1/3 भाग परिवहन में प्रयुक्त होता है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी आपका गलत है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत में एल्यूमिनियम विनिर्माण बॉक्साइट खदानों से दूर संपन्न होता है। भारत में दोस्तों एल्यूमिनियम का निर्माण खदानों से दूर नहीं होता है। आप इसके उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, मूरी और लोहरदगा ये झारखंड में है, हीराकुंड उड़ीसा में, बेलूर पश्चिम बंगाल में, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। ये उद्योग बॉक्साइट खदानों के पास स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को की रेणुकूट में उपस्थिति या अवस्थिति का कारण क्या था? तो ऑप्शन है पर्याप्त एवं सस्ती पावर की उपलब्धता, कच्चे माल के स्रोत से निकटता, बहुत सक्षम परिवहन सुविधा और सस्ते श्रम की उपलब्धता। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कच्चे माल के स्रोत से निकटता। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम हिंडाल्को की रेणुकूट में अवस्थिति के कारण कच्चे माल की स्रोत से निकटता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, INDAL बेलगांव, हिंडाल्को रेणुकूट, नालको कोरापुट और माल्को कोरबा। दोस्तों माल्को एनर्जी लिमिटेड ये वेदांता समूह से संबंधित है, जो कि कोरबा में नहीं बल्कि सलेम तमिलनाडु में स्थित है। तो याद रखिएगा, माल्को जो है कोरबा में नहीं सलेम में स्थित है। और इंडाल जो है इंडियन एल्यूमिनियम जो कंपनी है दोस्तों, इसका विलय हिंडाल्को द्वारा कर लिया गया। तो अन्य जो विकल्प हैं वो आपके सही सुमेलित हैं। माल्को जो है, ये माल्को एनर्जी लिमिटेड वेदांता समूह से संबंधित है, ये सलेम में है, कोरबा में नहीं। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए, चीनी जो है महोली, चीनी उद्योग का प्रमुख केंद्र महोली है। कागज, तो दोस्तों कागज उद्योग देख सकते हैं आप चंद्रहाटी। इसके अलावा सीमेंट उद्योग के लिए ये सवाई माधोपुर और लोहा इस्पात उद्योग राउरकेला में। तो 2, 3, 4 और 1 ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 का सही सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए, सीमेंट उद्योग के लिए द्वारका प्रसिद्ध है। एल्यूमिनियम के लिए दोस्तों आपका एल्यूमिनियम के लिए कोरबा आप जानते हैं। लौह इस्पात भद्रावती और वस्त्र उद्योग के लिए फगवाड़ा प्रसिद्ध है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 3, 4, 2 और 1। देखिए 3, 4, 2 और 1, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा। 3, 4, 1 और 2 ये सूची 1 और 2 के अनुसार सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक केंद्रों को सुमेलित करना है और यहाँ पर देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
बंगलुरु तमिलनाडु, ये देखिए शिवकाशी आपका सही सुमेलित है। कोल्लम तिरुवनंतपुरम एल्लुवा सही सुमेलित है। गुजरात पिंपरी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पिंपरी गुजरात में नहीं महाराष्ट्र में स्थित है। और हुगली बांसबेरिया सही सुमेलित है। दोस्तों बांसबेरिया जो औद्योगिक क्षेत्र है ये हुगली के पास है, तो ये सही सुमेलित है। केवल ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है, पिंपरी गुजरात में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप व्याख्या देखना चाहें तो पिंपरी औद्योगिक केंद्र पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। बंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश में, शिवकाशी औद्योगिक केंद्र आतिशबाजी उद्योग के लिए, माचिस उद्योग और प्रिंटिंग प्रेस के लिए प्रसिद्ध है। शिवकाशी औद्योगिक केंद्र को जवाहरलाल नेहरू ने लिटिल जापान कहा था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का प्रमुख संयंत्र कौन सा है? अब भोपाल में, विशाखापट्टनम में, पिंजौर में या कोलकाता में? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी पिंजौर में। दोस्तों HMT यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का एक प्रमुख संयंत्र पिंजौर हरियाणा में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना ये 7 फरवरी 1953 को की गई थी। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। इसमें सूची 1 में उद्योग और उनसे संबंधित स्थल दिए गए हैं। कागज उद्योग दोस्तों इसके लिए टीटागढ़ प्रसिद्ध है। सीमेंट उद्योग के लिए आप जानते हैं लाखेरी। लौह इस्पात उद्योग के लिए भिलाई और खनिज तेल के लिए अंबाला मुकुल प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही सुमेलन क्या हो जाएगा? विकल्प देखिए, ए का तीसरा, बी का चौथा, तो 3, 4, 2 और 1। देखिए 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन है और दिए गए कोड से उनका सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप जो मिलान है दोस्तों यहाँ पर आप कर सकते हैं। कागज उद्योग के लिए टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में है, ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा रेशम, तो रेशम बंगलुरु ये कर्नाटक का है। मोटर उद्योग के लिए दोस्तों गुड़गांव या गुरुग्राम हरियाणा में है और तेल शोधन जामनगर गुजरात में है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? देखिए 4, 1, 2, 3। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 4, 1, 2, 3, ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित स्थान और उद्योग से संबंधित गलत जोड़ा बताइए। यानी अन्य कुछ जोड़े सही हैं लेकिन एक जोड़ा आपका गलत है। टीटागढ़ जूट उद्योग के लिए सही सुमेलित है। मुंबई लौह इस्पात के लिए सही सुमेलित नहीं है। कोरबा एल्यूमिनियम के लिए सही सुमेलित है। धारीवाल ऊनी वस्त्र के लिए ये भी सही सुमेलित है। तो कौन सा जोड़ा गलत है? ये ऑप्शन बी है दोस्तों। टीटागढ़ जूट उद्योग और कागज उद्योग, कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग, धारीवाल पंजाब में ऊनी वस्त्र उद्योग सही सुमेलित है। दोस्तों मुंबई लौह इस्पात के लिए नहीं बल्कि सूती वस्त्र, इंजीनियरिंग उद्योग आदि के लिए प्रसिद्ध है आपका। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में मनमाड से कोल्हापुर तक का क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में मनमाड से कोल्हापुर तक का क्षेत्र चीनी उत्पादन यानी चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। इसमें होता ये है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें 3 ऑप्शन तो सही सुमेलित होते हैं और जब हम ध्यान से पढ़ते नहीं हैं कि जब नहीं पढ़े तो उन्हीं तीनों में से कोई एक मार देते हैं, जबकि हमको बहुत ध्यान से ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है। कटिहार जूट उद्योग सही सुमेलित है। बर्नपुर लोहा इस्पात ये भी सही है। बांसबेरिया इंजीनियरिंग उद्योग ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बांसबेरिया ये पश्चिम बंगाल में है, जूट उद्योग के लिए है। कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जो हो जाएगा उत्तर, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बांसबेरिया इंजीनियरिंग के लिए नहीं बल्कि जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये औद्योगिक केंद्र हुगली कोलकाता औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में एशिया का बृहत्तम तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? जामनगर, मथुरा, कोचीन या विशाखापत्तनम? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए जामनगर। एशिया का बृहत्तम तेल शोधन कारखाना जामनगर में है और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित किया जाता है, एशिया की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला।
अगला प्रश्न है, विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतःस्थलीय तेल शोधनशाला कौन सी है? ऑप्शन है मथुरा, हल्दिया, कोच्चि या कोयली। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मथुरा। दोस्तों, विपणन या मार्केटिंग की सुविधा के लिए अंतःस्थलीय तेल शोधनशाला मथुरा तेल शोधनशाला है, जहां से विपणन संबंधी कार्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्यात प्रसंस्करण केंद्र नहीं है? मुंबई, कोलकाता, कांडला या नोएडा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कोलकाता। दोस्तों, कोलकाता निर्यात प्रसंस्करण केंद्र नहीं है। भारत के कुछ निर्यात प्रसंस्करण केंद्रों में देखिए, कांडला गुजरात में है, फाल्टा पश्चिम बंगाल में, सांता क्रूज मुंबई में, कोच्चि केरल में, चेन्नई तमिलनाडु में और नोएडा ये भी एक्सपोर्ट जोन है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार कौन सा है? मुंबई, देखिए, ईरान, सिंगापुर, जापान या चीन। तो सही उत्तर है, एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है। और वित्तीय वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार करता है। तो सबसे बड़ा साझेदार एशिया की बात की गई है, तो चीन एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अगला प्रश्न है, भारत का आयात निर्यात व्यापार किस देश से सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों, इनमें देखिए जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका से सर्वाधिक जो है व्यापार होता है। लेकिन ऐसे 4 बड़े व्यापारिक भागीदारों में चीन पहले स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे, संयुक्त अरब अमीरात तीसरे और हांगकांग चौथे स्थान पर है। लेकिन विकल्प में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो प्रश्नकाल जब ये 2002 में पूछा गया था, तो उस समय भारत का आयात निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका से सर्वाधिक था। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी उद्योग के उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकने का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन है सस्ता श्रम, विस्तृत प्रादेशिक बाजार, सस्ती और अधिक श्रम आपूर्ति या गन्ने की प्रति एकड़ अधिक उपज और अधिक मिठास। तो दोस्तों, देखिए, चीनी का जो क्षेत्र है वो उत्तर से दक्षिण खिसक रहा है। दक्षिण भारत में चीनी का उत्पादन अब किया जा रहा है या गन्ने का। इसका कारण ये है कि वहाँ पर गन्ने की प्रति एकड़ अधिक उपज और अधिक मिठास मिलता है। 1960 में उत्तर प्रदेश और बिहार मुख्य चीनी उत्पादक राज्य थे, लेकिन उसके बाद भारत में अनुकूल जलवायु व काली मृदा का क्षेत्र होने के कारण, नमी संरक्षण क्षमता और ट्यूबवेल सिंचाई का विकास होने के कारण गन्ना उद्योग या चीनी उद्योग दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो गया। दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता और गन्ने में शर्करा की अधिक मात्रा इसका कारण है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 का विस्तार और प्रभावी अवधि क्या है? तो ये छत्तीसगढ़ स्पेशल के लिए पूछा गया था। ये नवंबर 2012 से अक्टूबर 2017 तक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के प्रादेशिक प्रकीर्णन के लिए विकास केंद्रों की स्थापना का गुणात्मक प्रस्ताव लाया गया? ऑप्शन है तृतीय पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना या 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के उद्योगों के प्रादेशिक प्रकीर्णन के लिए विकास केंद्रों की स्थापना का गुणात्मक प्रस्ताव लाया गया था और 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 1990 तक थी। इसका मतलब ये है कि उद्योगों के प्रादेशिक प्रकीर्णन का मतलब ये है कि उद्योग जो हैं वो किसी एक प्रदेश में ही स्थापित न किए जाएं, बल्कि सभी प्रदेशों में इनकी स्थापना की जाए ताकि लोगों को रोजगार और विकास के अवसर मिलें। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन जो है रूरबन मिशन मुख्यतः किसके विकास पर केंद्रित है? ऑप्शन है आपके व्यापार, महिला सुरक्षा, रोजगार जनन या आधार ढांचा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन ये आधारभूत ढांचा या फंडामेंटल स्ट्रक्चर पर आधारित है। देखिए दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास पर केंद्रित है और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को प्रारंभ करने की मंजूरी 16 सितंबर 2015 को दी गई थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत ढांचे का विकास करके स्मार्ट गांव बनाना है।
अगला प्रश्न है नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग अनुसरण करता है किसका? गांधीवादी उपागम का, सतत उपागम का, संपूर्ण उपागम या पूंजीवादी उपागम? तो सही उत्तर है नीति आयोग दोस्तों सस्टेनेबल अप्रोच का अनुसरण करता है। नीति आयोग सतत उपागम का अनुसरण करता है और सतत उपागम के अंतर्गत ऐसे विकास पर बल दिया जाता है जो हमारी भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक प्रादेशिक योजना भारत में प्रारंभिक प्रयास था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना, दंडकारण्य योजना, दामोदर घाटी परियोजना या फिर भाखड़ा नंगल परियोजना? तो दोस्तों प्रादेशिक योजना जो है भारत में प्रारंभिक प्रयास ये डीवीसी यानी दामोदर वैली परियोजना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसकी शुरुआत 1948 में दामोदर घाटी निगम बनाने के साथ हुई। भाखड़ा नंगल परियोजना के तहत अंतिम रिपोर्ट वर्ष 1951 में जमा की गई थी, जिसमें भाखड़ा नंगल परियोजना वर्तमान स्वरूप में बनी और वर्ष 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया और दंडकारण्य क्षेत्र योजना का प्रारंभ 1958 में किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है राज्य और स्वीकृत विशेष आर्थिक जोन की संख्या। तो यहाँ पर अगर जो आप देखेंगे करेंट आंकड़े देख लिया जाए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप करेंट आंकड़ों के हिसाब से देखिए। 27 जनवरी 2022 तक के जो आंकड़े हैं उसमें पश्चिम बंगाल में जो 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्वीकृति दी गई है, राजस्थान में 5, हरियाणा में सर्वाधिक 25, छत्तीसगढ़ में 2 और उत्तर प्रदेश में 24 विशेष आर्थिक जोन की संख्या की स्वीकृति दी गई है। तो ये प्रश्न है, आप यहाँ से इसका उत्तर देख सकते हैं और तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भूदान आंदोलन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुआ था? तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी योजना? तो भूदान आंदोलन 1951 में प्रारंभ हुआ था और उसी समय हमारी जो है दोस्तों पंचवर्षीय योजना भी शुरू हुई थी। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। भूदान आंदोलन का प्रारंभ पहली पंचवर्षीय योजना में 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के ननगोंडा जिले के पोचमपल्ली ग्राम से विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसे ग्राम दान आंदोलन भी कहते हैं। वर्तमान में ये तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में जनपद स्तरीय योजना के निर्माण और कार्यान्वयन का कार्य किसके द्वारा संपादित किया जाता है? तो ये है जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी द्वारा। दोस्तों भारत में जनपद स्तरीय योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी द्वारा संपादित किया जाता है, जबकि जनपद स्तर पर नियोजन यानी प्लानिंग का पर्यवेक्षण जिला परिषद और उसके चेयरमैन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में बहुस्तरीय नियोजन के अंतर्गत जो है दोस्तों इसमें पूछा गया है भारत में बहुस्तरीय नियोजन के अंतर्गत पंचायतें देखिए किस स्तर पर होती हैं? ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवे। तो आप जानते हैं यहाँ पर पांचवें स्तर पर पंचायत स्तर होती है अगर जो बहुस्तरीय नियोजन की बात की जाए। देखिए बहुस्तरीय नियोजन के अंतर्गत पंचायतें पांचवें स्तर पर हैं। राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जनपद स्तर, विकास खंड स्तर और देखिए उसके बाद पंचायत स्तर। तो ये पांचवें क्रम पर आती हैं भारत में बहुस्तरीय नियोजन के अंतर्गत जो पंचायतें हैं। अगला प्रश्न है भारत को नियोजन प्रदेशों में सर्वप्रथम विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, एम खुसरो द्वारा, जे जोशी द्वारा, एम एस रंधावा द्वारा या बी नाथ द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, वी नाथ द्वारा। दोस्तों वी नाथ द्वारा सबसे पहले 1965 में भारत को नियोजन प्रदेशों में विभाजित किया गया था। उन्होंने पूरे देश को 15 मुख्य और 48 उप क्षेत्रों में विभाजित किया। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। भारत को प्लानिंग जोन्स या नियोजन प्रदेशों में सबसे पहले वी नाथ द्वारा जो है विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है।
देखिए दोस्तों, सूची 1 में प्रदेश और सूची 2 में प्रस्तावक दिए गए हैं। आपको इसमें देख सकते हैं, मिलान करिए। आर्थिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश की संकल्पना राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मैपिंग संगठन द्वारा की गई है। आर्थिक नियोजन प्रदेश, देखिए ये पी सेन गुप्ता द्वारा। और भारत के नियोजन प्रदेश, ये दोस्तों भारत के नियोजन प्रदेश जो हैं ये आरपी मिश्रा द्वारा। और आप कृषि जलवायु प्रदेश भारत के योजना आयोग द्वारा इसको निर्धारित किया गया है। तो आप मिला लीजिए, सही सुमेलन हो जाएगा दोस्तों। सही सुमेलन आपका हो जाएगा 4, 1, 2, 3। तो सही उत्तर आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए दोस्तों, आर्थिक प्रदेश की संकल्पना जो है ये राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मैपिंग संगठन की है। आर्थिक नियोजन प्रदेश पी सेन गुप्ता की। भारत के नियोजन प्रदेश आरपी मिश्रा। और कृषि जलवायु प्रदेश ये योजना आयोग द्वारा भारत में इसको व्यवस्थापित या प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का भाग नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम सही है। मरुस्थल एवं सूखा प्रवण विकास कार्यक्रम ये भी सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम सही है। और ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास ये नहीं सही है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास समेकित ग्रामीण विकास का भाग नहीं है। IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को पायलट परियोजना के रूप में 1976-77 से, जबकि विस्तृत रूप से 78-79 से प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या करना था? ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी में कमी लाना और लोगों की आय बढ़ाना था। बाद में इस योजना को 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGSY के साथ मिला दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र महिला और बाल विकास शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट कारखाना सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। देखिए, महाराष्ट्र चंदरपुर ये सही सुमेलित है। मोदीग्राम छत्तीसगढ़ सही सुमेलित है। झारखंड बंजारी ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बंजारी जो है दोस्तों ये बिहार में स्थित है, झारखंड में नहीं। मध्य प्रदेश विक्रमनगर सही सुमेलित है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन एक सीमेंट कारखाना सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बंजारी बिहार में है, झारखंड में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रमुख आयातक वस्तु यानी जो इंपोर्ट की जाने वाली वस्तु है वो क्या है? गेहूं, कोयला, पेट्रोलियम या चावल? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी पेट्रोलियम। दोस्तों, भारत की प्रमुख आयातक वस्तु पेट्रोलियम है। 2019-20 में भारत द्वारा 9,25,168 करोड़ रुपए मूल्य के पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट का आयात किया गया था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि शरणार्थियों के बसाव के लिए दंडकारण्य पहला बड़ा अंतर्राज्यीय प्रयास था। देखिए, और कारण है कि दंडकारण्य क्षेत्र आंशिक रूप से बिहार में और आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों ए सही है, लेकिन आर गलत है। इसका कारण ये है कि शरणार्थियों के बसाव के लिए सबसे पहले दंडकारण्य बड़ा अंतर्राज्यीय प्रयास था, लेकिन दंडकारण्य क्षेत्र का विस्तार बिहार पश्चिम बंगाल में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तथा ओडिशा में है। तो याद रखिएगा दोस्तों, शरणार्थियों के बसाव के लिए दंडकारण्य पहला बड़ा अंतर्राज्यीय प्रयास था और इसका विस्तार छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में है। अगला प्रश्न है, भारत में समस्त नियोजन तकनीक किसके द्वारा तैयार किए जाने के मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन है दोस्तों PC महालनोबिस, फ्रीडमैन, डोमर या VM दांडेकर? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए PC महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस। भारत में जो नियोजन की तकनीक है वो प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है और प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीविद थे। अगला प्रश्न है और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भारतवर्ष में स्वाधीनता के बाद ग्रामीण विकास के लिए प्रथम योजना किस स्तर पर बनाई गई? ऑप्शन है पंचायत स्तर, तहसील स्तर, विकासखंड स्तर या जिला स्तर पर? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए
पंचायत स्तर पर। भारतवर्ष में स्वाधीनता के बाद ग्रामीण विकास के लिए प्रथम योजना पंचायत स्तर पर बनाई गई। पंचायतें ग्रामीण विकास के लिए डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मॉडल उपलब्ध कराती हैं, यानी विकेंद्रीकृत नियोजन का मॉडल पंचायतें हैं जिनको तृणमूल लोकतंत्र यानी ग्रास रूट लोकतंत्र की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। LT ग्रेड, TGT, PGT, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, नेट JRF भूगोल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। और ये प्रश्न देखा जाए तो दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारत के भूगोल खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।